चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिंक लिस्ट से हम क्यू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वी वांट टू डिस्कस क्यूज इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अ लिंक लिस्ट। ओके, सो आपको मालूम है कि क्यू में क्या होता है। क्यू इज ए फीपो काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो लाइक दैट, अगर आपने क्यू को एरे से इम्प्लीमेंट किया होगा तो आपने इस तरीके से एक एरे बनाया होगा, एंड देन एक पॉइंटर आपने बनाया फ्रंट नाम से, एंड एक पॉइंटर बनाया आपने रियर नाम से, जो एरे में, जो आपके एरे में लास्ट एलिमेंट होगा क्यू का, उसको पॉइंट आउट करता है। एंड आप इंसर्शन आप रियर पर करते हैं, इस साइड से डेटा रखते हैं और फिर रियर को अपडेट कर देते हैं। फ्रंट से डिलीट करना है तो आप फ्रंट से डिलीशन करते हैं और फ्रंट को अपडेट कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो जनरली सर्कुलर क्यू जो है हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो हालांकि क्यू जो है अगर हम एरे से इम्प्लीमेंट करें तो इट इज़ ए बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि डिलीशन के बाद आपकी कुछ लोकेशंस एम्प्टी हो जाती हैं। तो अगर आपका सर्कुलर क्यू नहीं बना रहे हैं, नॉन सर्कुलर क्यू आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे इनएफिशिएंट प्रूफ होता है। सो जो क्यू का सबसे बेटर इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, दैट इज़ डन यूजिंग लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट में हम क्या करेंगे कि अगर हमें क्यू बनाना है तो हम एक ऐसी लिंक लिस्ट लेंगे जिसमें एक पॉइंटर होगा आपका स्टार्ट। ओके, आप इसे, हम जनरली इसे रीनेम कर देते हैं फ्रंट से, सो दैट हम क्यू की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ही काम करें। एंड जैसे लिंक लिस्ट में आपने देखा होगा, यू कैन हैव टू पॉइंटर एंड लास्ट ऑल्सो होता है, एक पॉइंटर आपका होता है लास्ट या एंड। ओके, सो फ्रंट जो है आपका लिंक लिस्ट के जनरली फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट होती है। एंड देन देयर इज ए लास्ट नोड। लास्ट नोड जो है आपका किसी को भी पॉइंट नहीं करता है। सेकेंड लास्ट नोड विल बी पॉइंटिंग टू द लास्ट नोड, एंड यू हैव ए एंड पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द लास्ट नोड। सो हम यहाँ पर इनको अगर रीनेम कर दें, फ्रंट को रियर कर दें, सॉरी एंड को रियर कर दें और स्टार्ट को फ्रंट से रीनेम कर दें। ओके, नाउ अब हम एक काम और करें कि जब भी हमें डिलीशन करना हो क्यू से, तो डिलीशन हम एक ही टाइप का अलाउ कर रहे हैं। डिलीशन ऑपरेशन हम केवल यहाँ से अलाउ करें। दैट मीन्स आप स्टार्टिंग से ही आइटम डिलीट कर सकते हो। वी विल नॉट प्रोवाइड एनी फंक्शन और एनी ऑपरेशन इन दिस विद दिस लिंक लिस्ट जिसमें आप कहीं मिडिल से या लास्ट से एंड आइटम को डिलीट कर पाए। ओके, सो डिलीशन वी विल सपोर्ट ओनली फ्रॉम दिस एंड, इस एंड से, जिसे हम बोलेंगे फ्रंट। ओके, सो जो स्टार्टिंग एंड है लिंक लिस्ट का, हम वहां से डिलीशन सपोर्ट करेंगे और इंसर्शन हम सपोर्ट करेंगे यहाँ से, एंड से। ओके, सो इंसर्शन विल बी डन फ्रॉम दिस साइड। दैट मीन्स हम एंड पॉइंटर को अपडेट करके इंसर्शन करेंगे, और जब डिलीशन करेंगे तो हम फ्रंट पॉइंटर को अपडेट करेंगे। ओके, सो अगर हम इस तरीके से ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स इंसर्शन इस साइड, डिलीशन यहाँ से हो रहा है, इंसर्शन इस साइड से हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर विल बिकम ए क्यू, क्योंकि क्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इंसर्शन एक साइड से सपोर्ट करते हैं और डिलीशन दूसरी साइड से सपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स जिस साइड से आप इंसर्शन करते हैं उसे हम रियर बोलते हैं, और जिस साइड से आप डिलीशन करते हैं उसे हम फ्रंट बोलते हैं। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर विल बिकम ए क्यू। ओके, so now let's see how we will implement it in C. So C implementation. So obviously सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जब so obviously अगर आपको एक क्यू बनाना है लिंक लिस्ट से, तो सबसे पहले आप you need to create a linked list, है ना, need to create a linked list with 2 pointers. क्या क्या होंगे पॉइंटर्स? वो
एक तो होगा फ्रंट, इस एक को हम फ्रंट नाम से रेफर करेंगे और दूसरे को हम रेफर करेंगे रियर से। रियर। ठीक है, अब इस टर्मिनोलॉजी को चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, हम एक को फ्रंट बोलेंगे, एक को रियर बोलेंगे, जो मैंने यहाँ नाम बताया। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, आपको जो क्यू है उसमें जो नोड है वो किस टाइप का होगा वो हम सपोर्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जो भी नोड आपको जिस टाइप का नोड रखना है वो डिफाइन करिए। सो डिफाइन द नोड टाइप। ओके, हालांकि आपको याद रखना है ये वाला टास्क हम पहले करेंगे, पहले नोड टाइप डिफाइन करेंगे प्रोग्राम में, देन हम ये पॉइंटर्स क्रिएट करेंगे। और ये पॉइंटर्स कैसे होंगे, नोड टाइप के। एंड और क्या करना है आपको, सो लेट मी रिमूव दीज, आई विल जस्ट डॉट पुट द बुलेट पॉइंट। सो नंबरिंग से आपका कंफ्यूजन हो कि आपको ये पहले करना है, ठीक है, ऑर्डर से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने नोड टाइप डिफाइन कर दिया, देन 2 पॉइंटर्स क्रिएट कर दिए, और इसके बाद आपको फंक्शंस डिफाइन करने हैं। एक फंक्शन डिफाइन करना है इंसर्शन। तो जनरली हम क्यू में इंसर्शन फंक्शन को हम बोलते हैं क्यू। तो क्यू फंक्शन में से मतलब क्या करेंगे, इंसर्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, इंसर्शन ऑफ ए नोड इनटू द क्यू। ओके, एक फंक्शन होगा डिलीशन जिसे हम बोलते हैं डी क्यू। दैट विल बी deletion of a node from the queue। ओके, यही सपोर्ट करने हैं हम फंक्शंस, और कोई जनरली क्यू सपोर्ट। हाँ, इन क्यू भी तो इंसर्शन के लिए। अच्छा, हाँ, इन क्यू लिख सकते हैं आप, मैं क्यू लिख रहा हूँ, सॉरी, इन क्यू विल बी देयर डी क्यू। ठीक है, इन क्यू और डेक। तो ये 2 फंक्शंस होंगे जिन्हें हम इंसर्शन और डिलीशन के तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इन क्यू इंसर्शन के लिए होगा, डी क्यू डिलीशन के लिए होगा। तो लेट्स डू इट, इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ आपको मीनू ड्रिवन जो मेन पार्ट है वो आपको बना लेना है, मैं मीनू की मैं बात नहीं करूंगा। आपको ये मीनू में जैसे इन फंक्शंस को कॉल करना है, यूजर को ऑप्शन दे देंगे। लेट्स से आपने कह दिया प्रेस 1 फॉर इंसर्टिंग ए नोड इनटू द क्यू, प्रेस 2 फॉर डिलीटिंग ए नोड इनटू द क्यू, और प्रेस 3 फॉर एग्जिट और समथिंग लाइक दैट। इस तरीके के ऑप्शंस आप बना लेंगे, मैं केवल आपके जो काम की चीज़ है वो डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, नाउ सपोज दैट आप एक क्यू बना रहे हैं, तो उसमें कस्टमर का डेटा फिल कर रहे हैं। सपोज दैट आप कस्टमर को कुछ सर्व करते हैं। सो मे बी एक बैंक का कस्टमर है, हम उसके लिए ही एक क्यू बना लेते हैं। मैं चाहता तो एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर भी ले सकता था, लेकिन लेट्स कम अप विद मोर रिलेवेंट एग्जांपल। सो लेट्स डिफाइन ए स्ट्रक्ट। लेट मी चेंज द कलर चेंज कर लेते हैं। स्ट्रक्ट। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। फाइल इंक्लूजन आप कर लेंगे ऊपर, फाइल इंक्लूजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो फाइल इंक्लूजन तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो करना ही करना है। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। ओके, तो स्ट्रक्चर का नाम रख लेते हैं, लेट्स से कस्टमर टाइप, और टाइप डेफ भी लगा लेते हैं, सो दैट हम इसे डेटा टाइप के तौर पर डिफाइन कर देंगे। टाइप डेफ स्ट्रक्ट कस्टमर टाइप। नाउ अब कस्टमर टाइप में लेट्स से बैंक का कस्टमर है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक अकाउंट नंबर होगा, और वो हम इंटीजर मान लेते हैं। ओके, इंट अकाउंट नंबर। ठीक, और लेट्स से 2 ही फील्ड ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं बैलेंस। सो फ्लोट बैलेंस। इसके बाद आपको चूंकि क्यू बनानी है, तो और क्यू आप लिंक लिस्ट से बना रहे हैं, तो लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर भी होता है, तो कस्टमर टाइप का ही पॉइंटर होगा, स्ट्रक्ट कस्टमर टाइप नेक्स्ट। ओके, और इसको हम लिख देते हैं कस्टमर नाम से ही नोड क्रिएट कर देते हैं, कस्टमर। ठीक है, सो हमारा डेटा टाइप हो गया कस्टमर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सर बीच में पॉइंटर छूट गया। ओके, ठीक है।
स्टार छूट गया। थैंक यू। ओके, सो लेट मी सेव इट। सो ये हो गया हमारा नोड टाइप डिफाइन हो गया। अब हमें दो पॉइंटर्स क्रिएट करने हैं, एक को हम नाम देंगे फ्रंट, एक को नाम देंगे रियर। ओके, तो कस्टमर टाइप के पॉइंटर्स होंगे दोनों, कस्टमर एंड लेट्स से वन पॉइंटर इज फ्रंट, another पॉइंटर इज रियर। और आप चाहें तो इनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, इसी लाइन में इनिशियलाइज कर सकते थे, मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ कर देता हूँ। फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल नल। तो शुरू में आपकी लिंक जो क्यू है वो एम्प्टी रहेगी, तो इनको आप नल से इनिशियलाइज कर देंगे। सो ये टास्क हो गया हमारा। लिंक लिस्ट, हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई है, दैट मीन्स हमारी एम्प्टी क्यू क्रिएट हो गई है। अभी हमारे क्यू में कोई भी नोड नहीं है, अवर क्यू इज एम्प्टी। ओके, और हमने क्यू में जो नोड होगा उसका टाइप डिफाइन कर दिया है। अब हमें एक फंक्शन और बनाना है कि जब क्यू में हम इंसर्शन करेंगे तो हमें एक नोड रेडीमेड चाहिए होगा। ओके, सो मैं एक नोड क्रिएशन के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, क्रिएट नोड, और मैं इसमें अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं इनपुट जो ना उसी फंक्शन में मांग लूँगा यूजर के लिए जो इनपुट है। ओके, या एक काम करें, इन क्यू में एक काम करते हैं हम लोग, इस फंक्शन में नहीं, हम सिंपली एम्प्टी नोड बना करके रिटर्न कर देते हैं। हम जो ना इन क्यू फंक्शन में इनपुट पास कर देंगे। तो आपका फिर काम क्या होगा, इन क्यू फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो आप मेन में ये कर लीजिएगा, जब भी हम इन क्यू को कॉल करेंगे उससे पहले आप इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए चाहे तो आप एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं, उसे कॉल कर लेंगे और फिर इनपुट दे देंगे यूजर को। सो मैं एक रॉ फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ सिंपली, जो क्रिएट नोड करेगा और वो केवल नोड क्रिएट करके आपको रिटर्न कर देगा। ओके, सो लेट्स से कस्टमर टाइप का एक जो वो है फंक्शन पॉइंटर रिटर्न करेगा, कस्टमर टाइप है ना, सॉरी कस्टमर स्टार, एंड फंक्शन का नाम है लेट्स से क्रिएट नोड। आप कुछ और नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, आर्गुमेंट में फंक्शन को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट नाउ एक मुझे पॉइंटर चाहिए होगा, तो कस्टमर टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा, कस्टमर स्टार पीटीआर। ओके, नाउ अब आप मेमोरी एलोकेशन कर लीजिए। तो पीटीआर इक्वल टू, और आपको पॉइंटर, आप तो मालूम है कस्टमर टाइप के पॉइंटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा एमअलॉक से, जो पॉइंटर आएगा उसका। ये तो हो गई टाइप कास्टिंग। देन एम अलॉक, यहाँ पे आप लिख देंगे साइज ऑफ कस्टमर। सो कस्टमर जो आपका डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग साइज का एक नोड क्रिएट हो जाएगा और उसका एड्रेस उसमें आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए, इफ पीटीआर इक्वल टू नल, तो प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट नल का मतलब है कि एम कैन नॉट क्रिएटेड, कुड नॉट क्रिएट ए नोड, और लिख दीजिए कुड नॉट अलोकेट मेमोरी, या सिंपली मेमोरी एलोकेशन एरर भी आप मैसेज दे करके रिटर्न कर सकते हैं। ओके, और रिटर्न नल कर दीजिए, नल लिखना है। ओके, एम्प्टी नहीं छोड़ना है उस ब्रैकेट को, क्योंकि आपका रिटर्न टाइप कस्टमर टाइप है। तो आप चाहें तो इसे टाइप कास्ट करके भी लौटा सकते हैं इस पॉइंटर को। ओके, ये हो गया एल्स। एल्स लिखने की जरूरत नहीं है आपका, अगर ये कंडीशन नहीं है तो पीटीआर में कुछ ना कुछ होगा, तो आप पीटीआर को लौटा दीजिए। फिर एक काम और कर लेते हैं, पीटीआर एरो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पॉइंटर है उसको नल सेट कर दीजिए। हाँ सर, रिटर्न नल के बाद एस्टिक यूज थोड़ी ना होगा सर, यहाँ पर डबल पॉइंटर Sorry. कस्टमर थोड़ी ना क्रिएट डेटा। अरे सॉरी मैं वो सेमीकोलन लगाना था, सेमीकोलन लगाना था, एक्स्ट्रा गलती से गया। पीटीआर एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दीजिए है, और अब आप पीटीआर को लौटा दीजिए, रिटर्न पीटीआर। ओके डन। सो ये हो गया आपका क्रिएट नोड फंक्शन। सो हम अब क्रिएट नोड में ध्यान रखना है आपको
कि मैं जो है ना कोई भी डेटा फिलअप नहीं कर रहा हूँ नोड में। तो डेटा फिलअप करने के लिए हम काम करेंगे क्रिएट, जो इनक्यू फंक्शन होगा उसमें फिलअप कर लेंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनक्यू फंक्शन को हम डेटा पास करेंगे, दैट मीन्स 2 वेरिएबल पास करेंगे, एक अकाउंट नंबर और एक बैलेंस। ओके, सो अब क्या करें, इनक्यू फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। सो इनक्यू फंक्शन में रिटर्न टाइप आप मान लीजिए कि सक्सेसफुली इनक्यू होता है तो हम 1 लौटाते हैं और अदरवाइज हम 0 लौटाते हैं। तो रिटर्न टाइप इंट रख लेते हैं, इंट। ये कलर विजिबल है ना आप लोगों को ठीक से? अदरवाइज मैं कलर चेंज करूँ? यस सर। ठीक है, इनक्यू। ओके, सो इस फंक्शन को मुझे क्या क्या पास करना है? मुझे अकाउंट नंबर और एक बैलेंस। सो इंट ACCNO, सेम वेरिएबल नाम तो नहीं ले रहा हूँ मैं, अच्छा नाम अलग ले लेते हैं, ACCNO T लगा देता हूँ मैं। और फ्लोट, नाम सेम ले सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रखना चाहता हूँ, फ्लोट T बैलेंस। ओके, तो ये 2 आर्गुमेंट्स हैं जो हमें नोड में फिल करना है। तो इन क्यू में सबसे पहले हम अगर क्यू में, अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो हमारे दोनों ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो ये पास नहीं करना है, दोनों वेरिएबल्स को पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्लोबल नहीं बना रहे हैं तो ध्यान रखना है आपको, आर्गुमेंट्स आपके बढ़ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नोड बनाना है, उसमें डेटा फिल करना है और फिर उसे क्यू में ऐड करना है ना। सो पहले हम क्या करते हैं, एक नोड अलोकेट करके रेडी कर लेते हैं, उसमें डेटा फिल करते हैं। सो हमें एक PTR पॉइंटर चाहिए होगा कस्टमर टाइप का। सो एक पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, कस्टमर स्टार PTR। ओके, अब हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, PTR इक्वल टू क्रिएट नोड। कहाँ है फंक्शन का नाम? हाँ ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर नोड। तो क्रिएट अंडरस्कोर नोड। ओके, कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करना था इसको। तो एक नोड क्रिएट हो गया, हमें नोड मिल गया। नाउ चेक कर लेना PTR नल तो नहीं है। इफ PTR इक्वल्स नल, अगर नल है इसका मतलब मेमोरी लोकेशन नहीं हो पाया था, तो आप प्रिंट ऐप में कोई अप्रोप्रिएट मैसेज दे दीजिए, /n मेमोरी एरर आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैसेज देते हैं मेमोरी एलोकेशन एरर, मेमोरी एलोकेशन एरर। ओके, और रिटर्न कर दीजिए 0, क्योंकि हमारा काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये तो था तब कब, जब नोड हमारा क्रिएट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। तो अगर नोड क्रिएट नहीं हो पा रहा होगा तो अपना फंक्शन जो है ना काम करके यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो 1 मिनट। सो सब कुछ ठीक अगर रहा तो क्या होगा, हमें PTR में नॉट नल वैल्यू मिलेगी। तो हम लोकेशन नोड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब नोड क्रिएटेड है उसमें डेटा फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा फिलअप कर देते हैं, PTR एरो ACCNO इक्वल्स क्या हो जाएगा, TACCNO। एक डेटा ये गया, एंड PTR एरो बैलेंस नाम था शायद ना, बैलेंस इक्वल टू T बैलेंस। डन। ओके, सो नोड हमारा रेडी है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसे क्यू में ऐड करना है। नाउ अब आप देखेंगे कि अगर क्यू एम्प्टी है आपकी तो दोनों पॉइंटर्स अपडेट होते हैं। फ्रंट भी उसी नोड को पॉइंट करेगा जो सिंगल नोड होगा ना आपका, इंसर्शन कर रहे हैं, और रियर भी एक ही नोड को पॉइंट करेगा। नहीं है देन अलग अलग तरीके से अपडेट होना है। तो पहले आप देख लीजिएगा क्यू एम्प्टी है या नहीं है। तो क्यू एम्प्टी होने की कंडीशन क्या है,
हाँ गेट नोड में आपने लिया था ना, क्या लिया था, पीटीआर, पीटीआर के नेक्स्ट में नल, तो यहाँ पे हम ये भी तो ले सकते हैं, फ्रंट इक्वल टू रियर इज इक्वल टू नल भी तो सेट कर सकते हैं इसको यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, पीटीआर के नेक्स्ट, मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि हमारी क्यू जो है उसमें जो हम नोड ऐड करने जा रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट नोड, दैट मीन्स क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है कि नहीं। अगर क्यू एम्प्टी है तो क्या होगा, अब फ्रंट भी उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा और रियर भी उसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इफ के आपकी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो क्यू एम्प्टी होने की कंडीशन क्या होती है, फ्रंट इक्वल्स रियर इक्वल्स नल, ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। ठीक है, या आप एक ही चीज चेक कर सकते हैं, फ्रंट इक्वल टू नल है कि नहीं है, क्योंकि फ्रंट नल है ऑब्वियसली फ्रंट नोड नहीं है, इसका मतलब रियर भी नहीं होगा। ओके, तो चेक कर रहे हैं हम क्या, इफ क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी, क्यू अगर पहले से एम्प्टी है तो हमें दोनों पॉइंटर्स अपडेट करने हैं ना, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप ध्यान रखना, ये कंडीशन में तीनों को इक्वेट करने की देखने की जरूरत नहीं है, फ्रंट या रियर को नल के बराबर चेक कर लीजिए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब होगा कि हमारे लेट मी चेंज द कलर, ऐसा कुछ सिनारियो होगा, फ्रंट भी किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है और रियर भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ भी नल है। ठीक है, ये आपका फ्रंट पॉइंटर है और ये रियर पॉइंटर है, दोनों नल है, तो कोई भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, दोनों में नल वैल्यू होगी। सो दैट इज द कंडीशन फॉर एम्प्टी क्यू। नाउ अब हम जब नोड ऐड करेंगे तो हमारा जो नया नोड है वो ऐड होगा इसमें। तो इस केस में नेक्स्ट पॉइंटर तो इसका एम्प्टी होगा क्योंकि यही लास्ट नोड होगा, अकेला नोड है इसलिए। नाउ फ्रंट भी इसको पॉइंट करेगा और रियर भी इसको पॉइंट करेगा, ये हमें इंश्योर कर देना है, तो हमारा इंसर्शन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स डू इट। सो अगर ये कंडीशन है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो नोड है उसका एड्रेस दोनों जगह कॉपी कर देना है, और नोड का एड्रेस मेरे पास पीटीआर वेरिएबल में है, तो आप लिख देंगे फ्रंट इक्वल्स रियर इक्वल्स पीटीआर, जस्ट वन लाइन। पीटीआर में जो एड्रेस है दैट मीन्स नए नोड का एड्रेस यहाँ भी कॉपी कर देना है, यहाँ भी कॉपी कर देना है। सो पीटीआर की जो वैल्यू है दैट मीन्स इस नोड का एड्रेस, लेट से इस नोड का एड्रेस ए है, तो ए यहाँ भी आ जाएगा और ए यहाँ भी आ जाएगा। सो दो बोथ नोड्स आर पॉइंटिंग टू दिस नोड, और यहाँ पे इसमें डेटा भरा हुआ है। ओके, सो नाउ वी आर डन, और अब हमें क्या करना है, रिटर्न 1 कर देना है, क्योंकि हम सक्सेसफुली इंसर्शन कर रहे हैं। ओके, ये तो होगा जब क्यू आपकी एम्प्टी थी, अदरवाइज जब एम्प्टी नहीं है, चलिए, तो फ्रंट नहीं चेंज होगा, फ्रंट विल रिमेन एज इट इज। नाउ ये जो रियर है, रियर का ये जो नोड है ये चेंज होगा। तो नया जो नोड है पीटीआर, दिस शुड बिकम द लास्ट नोड, सो रियर शुड पॉइंट टू दिस नोड, ये चाहते हैं, और ये एम्प्टी रहेगा, लेकिन इस जगह पर मुझे पीटीआर कॉपी करना है सिंपली। तो नाउ इस जगह जब कॉपी कर देंगे तो ये नोड इससे पॉइंट करने लग जाएगा और ये लिंक ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंटर को चेंज कर देते हैं, यहाँ इस पॉइंटर को, तो आप लिखिए रियर एरो नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर, आराम से ओवरराइट कर सकते हैं, इसमें कोई क्लॉज नहीं होने वाला, ये ऑलरेडी एम्प्टी था। तो अब आपका ये नोड जो है पीटीआर को पॉइंट करने लग गया है, जो लास्ट नोड था पहले वो पीटीआर को करने लग गया पॉइंट, सो नाउ पीटीआर बिकम लास्ट नोड। नाउ अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है, पीटीआर का एड्रेस रियर में कर देना है, सो रियर इक्वल टू पीटीआर। ओके, नाउ दिस डन, डेटा हम ऑलरेडी फिल कर चुके थे, और अब क्या होगा, ये लिंक क्रिएट हो गई ऐसे, और ये लिंक ब्रेक हो चुकी है, और रियर अब इसको पॉइंट करने लग गया है।
एंड वी आर डन। अब आप रिटर्न कर दीजिए, रिटर्न 1। ओके, सो दिस इज योर इन क्यू फंक्शन। एल्स क्लोज हो गया, अब आपको फंक्शन को भी क्लोज कर दीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स डिफाइन डी क्यू फंक्शन। सर हाँ, इन क्यू में पीटीआर नल कैसे होगा वो नहीं समझ रहा है। कौन सा पीटीआर नल? मेमोरी एलोकेशन एरर कैसे आएगा? पीटीआर नल इसलिए हो सकता है कि ये जो फंक्शन है अगर मेमोरी एलोकेशन नहीं कर पाया किसी वजह से, समहाउ मेमोरी अवेलेबल नहीं है या और कोई एरर जनरेट होती है जिसकी वजह से मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, तो पीटीआर में नल आएगा। ये जो फंक्शन है एमएलओक फंक्शन, ये जो एमएलओक फंक्शन है ये नल लौटाता है अगर ये सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेशन नहीं कर पाता है तब, तो उस केस में नल आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं डी क्यू फंक्शन पर। तो डी क्यू में भी हम कन्वेंशन ले लेते हैं कि अगर डिलीशन सक्सेसफुल होता है तो 1 लौटाएंगे, अदरवाइज 0 लौटाएंगे। तो इंट डी क्यू, और डी क्यू में आपको आर्गुमेंट में कुछ नहीं, तो जो मेमोरी फ्री होगी वो जो नोड है उसको फ्री करने के लिए एक पॉइंटर लेंगे बस, कस्टमर स्टार पीटीआर। ठीक है, सो एक हमने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। नाउ हमें डिलीशन करना है, तो डिलीशन करने समय देखिए एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप डिलीशन करने को कहा गया, आपने देखा कि क्यू तो ऑलरेडी एम्प्टी है, केस 1, तो हम डिलीशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इफ फ्रंट इक्वल टू नल, एक ही चेक कर लेते हैं, रियर चेक करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट इक्वल्स नल, अगर फ्रंट नल है इसका मतलब क्या है, क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी। एम्प्टी है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, मैसेज देना चाहें तो आप मैसेज दे सकते हैं। अगर मैसेज देना है तो लेट्स राइट ए मैसेज printf /n q is already empty। और रिटर्न सॉरी जीरो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर हम डिलीशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम 0 रिटर्न कर रहे हैं। एल्स, अब एक चीज, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक ही नोड हो क्यू में बचा हुआ, सो एल्सिफ हम यूज करेंगे। सो इफ फ्रंट इक्वल टू रियर हो, दोनों नल एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि हमने ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी हम यहाँ आएंगे। तो फ्रंट इक्वल टू रियर चेक कर लीजिए, अगर फ्रंट और रियर है इसका मतलब क्या है, द क्यू हैज ओनली 1 नोड, और जब एक ही नोड है तो आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो दोनों पॉइंटर्स आपको नल सेट कर देने हैं डिलीशन के बाद। सो सबसे पहले क्या करिए, आप जो फ्रंट में जो एड्रेस है उसे कॉपी कर लीजिए पीटीआर में। तो पीटीआर इक्वल्स फ्रंट, रियर का भी कर सकते थे क्योंकि दोनों सेम पॉइंटर है। अब आप दोनों को नल कर दीजिए, फ्रंट और रियर को। फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल असाइन कर दिया। तो अब आपने क्यू को एम्प्टी मार्क कर दिया, और अब आप फ्री मेमोरी कर दीजिए, मेमोरी को फ्री कर दीजिए। तो फ्री पीटीआर, जो नोड जो आपने डिलीट किया है उसकी मेमोरी को फ्री कर दीजिए, और अब रिटर्न 1 कर दीजिए क्योंकि आपने सक्सेसफुली डिलीशन कर दिया।
अब इनमें से ये केस नहीं है तो तीसरा केस होगा कि एटलीस्ट एक नोड होगा ही होगा। तो आप अब एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में आपको क्या करना है, जैसे रियर में किया था, मल्टीपल नोड्स अगर हैं तो ये फ्रंट पॉइंटर आपका है एंड ये आपका जो नोड है वो फ्रंट का नोड होगा एंड देन फर्दर आगे नोड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, दो एटलीस्ट दो नोड होंगे, क्योंकि अब मान रहे हैं कि रियर जो है अब फ्रंट के बराबर नहीं है। सो इस केस में क्या होगा कि ये जो एड्रेस है वो फ्रंट में आ जाना चाहिए और फ्रंट डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम पहले फ्रंट का जो एड्रेस जो है, मतलब इस नोड का एड्रेस पीटीआर में कॉपी कर लेते हैं, पहले नोड का एड्रेस। तो पीटीआर इक्वल टू पहले नोड का एड्रेस आपको फ्रंट में मिल जाएगा, एरो नेक्स्ट। ठीक है, सो हमारे पास पीटीआर में ये नोड का एड्रेस आ गया। अब मैं जो है ना क्या कर सकता हूँ, फ्रंट जो है उसको फ्री कर सकता हूँ, सो दैट ये नोड की मेमोरी फ्री हो जाएगी और जो ये जो वैल्यू है दैट मीन्स ये एड्रेस मैं फ्रंट में कॉपी कर दूंगा। तो आप कर सकते हैं फ्री फ्रंट। ठीक है, सो फ्रंट फ्री नहीं होता, इसमें ध्यान रखना, ये जो नोड है ना वो फ्री होगा। तो इससे आपका बाद में कभी रीड करें तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फ्रंट फ्री का मतलब फ्री फ्रंट का मतलब हुआ कि फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, सो फ्रंट इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस नोड। सो ये जो नोड है इसकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। तो मेमोरी फ्री होने पर एवरीथिंग विल बी गॉन। नाउ ये जो नोड बचा हुआ है और आपका फ्रंट वेरिएबल बचा हुआ है अभी भी, तो अब फ्रंट में आप क्या करिए, पीटीआर की वैल्यू कॉपी कर दीजिए। सो फ्रंट इक्वल्स पीटीआर। ओके, तो अब आपका फ्रंट नोड जो है ना, इसको ये एड्रेस इसमें आ गया, तो फ्रंट आपका इसको पॉइंट करने लग गया और आपका डिलीशन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो अब रिटर्न 1 कर दीजिए। ये हो गया। सो अब आप ब्रैकेट भी क्लोज कर सकते हैं। सो ये तीनों आपके फंक्शन डिफाइन हो गए, डी क्यू हो गया, आपका इन क्यू हो गया और नोड एलोकेशन के लिए हो गया। अब आपको मेन फंक्शन डिफाइन करना है। सो मेन फंक्शन में आप अब इन तीनों के बाद डिफाइन करेंगे इंट या वॉइड, जो भी आपको करना है। इंट मेन, आपको जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स होंगे वो डिफाइन करना है। चॉइस नाम से एक वेरिएबल बनाओगे जिससे आप यूजर्स को ऑप्शन दोगे एंड देन आप क्या करोगे, जो आपका मीनू है वो यहाँ पे आप मीनू डिफाइन करोगे वाइल लूप के अंदर। क्रिएट योर मीनू ये आप कर रहे हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं आपको बताऊंगा, ये सब वाइल लूप के अंदर आएगा। और आप चाहें तो वाइल लूप को इनफाइनाइट बना सकते हैं, नहीं तो डू वाइल में कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं। पूछ लीजिए यूजर से बाद में एग्जिट के लिए यस चाहिए या नो चाहिए, तो आप डू वाइल मीनू से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको करना है, एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, क्रिएटिव वेज हो सकते हैं, तो यहाँ आप कर लीजिए और इसी के अंदर आप यूजर को ऑप्शन दीजिए। यूजर अपनी चॉइस बताएगा, चॉइस से स्विच फंक्शन के अंदर, स्विच के अंदर इन फंक्शंस को दे दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए इनपुट कराना है तो चॉइस 1, डिलीशन कराना है तो चॉइस 2। डिलीशन में आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इनपुट में इस फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड आप एक काम और कर सकते हैं, जो डेटा इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन और डिफाइन कर लेना, ये इनपुट रीड करने के लिए, एक अकाउंट नंबर और बैलेंस रीड करने के लिए। तो आपका वो एक ही फंक्शन को आप बार बार कॉल कर लेंगे तो आपका प्रोग्राम लंबा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप नोड इंसर्ट करेंगे ना तो इनपुट लेना होगा आपको, तो मैंने इनपुट यहाँ नहीं लिया है, तो आप मेन एक फंक्शन और डिफाइन कर लीजिएगा मेन से ऊपर, ऐसे करके void इनपुट। और इनपुट में आप जो है ना दो वेरिएबल पास कर दीजिए बाय रेफरेंस, और देन आप इसमें इनपुट ले लीजिए। बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ध्यान रखना, पॉइंटर्स के थ्रू एक दो वेरिएबल बना लीजिएगा, इनपुट को पास करिए। इनपुट में आप पहले यूजर को मैसेज दीजिएगा, इनपुट अकाउंट नंबर रीड करेगा, वो दे देगा आपको। फिर इनपुट बैलेंस रीड करके ले लीजिए और फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही प्रोग्राम को मतलब इस फंक्शन को क्लोज कर दीजिए। ध्यान रखना ये बाय रेफरेंस आना चाहिए वेरिएबल्स में, तो आप करेंगे ना कॉलिंग, तो कॉल बाय रेफरेंस से आप काम करेंगे इसमें। कॉल बाय रेफरेंस बाय वैल्यू से करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको मालूम है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है ना।
तो आपको मेन के अंदर दो वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। एक आप मान लीजिए ए बना लिया, एक नाम से बी बना लिया। ए में अकाउंट नंबर रीड करना है, बी में बैलेंस रीड करना है, तो ए और बी दोनों को एड्रेस पास करना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंटर्स लेना पड़ेंगे, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर लगेगा आपको, एक फ्लोट पॉइंटर लगेगा, और फिर इनपुट रीड कर लीजिए। ओके सर हाँ सर एल्स इफ कंडीशन में सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हम पॉइंटर को फ्री क्यों कर रहे हैं वहाँ पे? कहाँ पे? एल्स इफ कंडीशन एल से वो समझ में ये वाला, नहीं ये। हाँ सर, इसमें पॉइंटर को फ्री इसलिए कर रहे हैं कि जो नोड आपका डिलीट हो जाएगा ना, नहीं सर, वो पॉइंटर है जो फ्रंट का एड्रेस को कंटेन किया, फ्रंट रियर इज इक्वल टू नल, बाद में फ्रंट और रियर को नल असाइन किया। तो यहाँ सर पॉइंटर तो फ्रंट का एड्रेस करके रखा है, तो फिर सर पॉइंटर को यहाँ पे फ्री करने का मतलब नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसका एड्रेस है, दैट मीन्स अब जब डिलीट कर रहे हैं ना, इस नोड को डिलीट कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही नोड था, ऐसे फ्रंट और रियर दोनों सेम थे, आपका मतलब ये है, ऐसे कुछ सिनारियो था। लेट मी चेंज कलर, अलग कलर में कर चलते हैं। ऐसे था आपका, ये फ्रंट पॉइंटर है, ये रियर पॉइंटर है, और चूंकि दोनों इक्वल थे और एक भी इनमें से नल, दोनों नॉट नल है क्योंकि एल्सेफ कंडीशन में हम, तो एल्सेफ कंडीशन में जब आएंगे जब ऊपर की कंडीशन फॉल्स होती है, दैट मीन्स फ्रंट नल नहीं है, फ्रंट नल नहीं है तो रियर भी नल नहीं होगा, और दोनों इक्वल हैं इसलिए। तो एक ही नोड था आपकी लिस्ट में, ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि ये जो नोड है ना, एक ptr नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है अभी, और रियर भी इसको पॉइंट कर रहा है। सो मैंने इसमें क्या किया कि ptr एक पॉइंटर लिया, एम्प्टी था, उसमें फ्रंट की वैल्यू कॉपी कर ली, मतलब इस नोड का एड्रेस ले लिया मैंने। तो ptr अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये लाइन से फ्रंट में जो एड्रेस था वो ptr वेरिएबल में चला गया, दैट मीन्स ये ptr वेरिएबल था जहाँ पे ये एड्रेस आ गया, दैट मीन्स फ्रंट और ptr, यहाँ लाइट से a था एड्रेस, तो यहाँ भी a आ गया। सो फ्रंट और ptr दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ओके नाउ अब मैंने क्या किया, फ्रंट और रियर को नल कर दिया। सो अब फ्रंट नल हो गया, नल को मैं लेट से क्रॉस से दिखा देता हूँ, फ्रंट भी नल हो गया, रियर भी नल हो गया। अब फ्रंट और रियर इस नोड को पॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, ये दोनों लिंक ब्रेक हो गई इस लाइन के एग्जीक्यूशन से। और अब मैंने कर दिया फ्री ptr। फ्री ptr का मतलब ये नोड की मेमोरी मैंने फ्री कर दी, ptr फ्री नहीं किया है, ptr में तो अभी भी इसका एड्रेस रहेगा, ओके सर। ओके लेकिन ये लोकेशन फ्री कर दी हमने, क्योंकि हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया है ना। तो जब नोड क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट में और डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ना नोड फ्री मार्क नहीं होता है। तो इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उस नोड को फ्री कर दें, ठीक है। ये सिर्फ किया था मैंने, ओके तो ये तो था आपका कि लिंक लिस्ट से क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है फ्लेक्सिबल है आपकी लिंक लिस्ट, चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है, डायनेमिक एलोकेशन करती है, तो आपकी क्यू डायनेमिकली कितनी भी आप उसको बढ़ा सकते हैं, कितनी भी घटा सकते हैं। ओके तो इसके बेस पर आपका एक होमवर्क है, आपको प्रायोरिटी क्यू बनानी है। आप ये तो क्यू आप बना लेंगे, मैंने बना दी। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी का नोड है वो उसको पहले सर्विस मिलती है तो वो फ्रंट में चला जाएगा, सबसे पहले वो बाहर निकलेगा। तो जो नोड है वो प्रायोरिटी के बेस पर सॉर्टेड रहेंगे, तो जो जिसकी हाई प्रायोरिटी है वो फ्रंट सबसे आगे रहेगा, लोअर प्रायोरिटी का नोड उसके बाद में रहेगा। समझ गए ना, रैंक से आप कह सकते हो, जैसे हाई प्रायोरिटी है तो उसको लिंक लाइन में सबसे आगे लगा दिया, लो प्रायोरिटी वाला है तो लाइन में वो सबसे पीछे रहेगा, या वो अपनी प्रायोरिटी के बेस पर अरेंज रहेगा। सॉर्टेड रहेंगे नोड, एक तरीके से प्रायोरिटी के बेस पर सॉर्टेड रहेंगे फ्रंट साइड से। सर मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर बोल रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए ptr 1 में मतलब बहुत सारा नोड है, फर्स्ट नोड में 1 है, दूसरे नोड में 2 है, तीसरे नोड में 5 है, चौथे नोड में 3 है। हाँ तो फिर ये शॉर्टेड होना चाहिए। हाँ हाँ मान लीजिए हाई, छोटा नंबर लार्ज, मतलब स्मॉल नंबर इज द हाई प्रायोरिटी, तब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड मेंटेन रखेंगे नोट्स को। तो इंसर्शन अब आपका अब हमेशा फ्रंट से नहीं होगा, ठीक है। सॉरी डिलीशन, जो आपका इंसर्शन है रियर से नहीं होगा हमेशा, वो होगा आपका रियर से। आप चेक करते जाएंगे और जहां पर आपको सही ऑर्डर मिलेगा आप वहां करेंगे। तो इसमें एक्चुअली इंसर्शन में फ्रंट साइड से आप इंसर्शन करते जाइए तो बेटर होगा,
या सर्च करना पड़ेगा आपको लिस्ट में, मतलब ये है मेरा कहने का। सॉर्टेड ऑर्डर सर में ना छोटे लगाना उसको होगा ना हम लोग को। हाँ, सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो आप इंसर्शन भी अब जो है ना फ्रंट साइड से सर्च करते हुए प्रॉपर पोजीशन आइडेंटिफाई करके इंसर्ट करेंगे। तो आफ्टर होगा, आफ्टर ए गिवन प्रायोरिटी। तो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, जो नोड की प्रायोरिटी लेट से एक्स है, तो आपको शुरू से सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्स और पहले नोड की प्रायोरिटी में क्या है। अगर एक्स जो है ना पहले नोड की प्रायोरिटी से मान लीजिए लोअर नंबर इज द हायर प्रायोरिटी, तो अगर एक्स जो है ना आपके जो फ्रंट नोड है उससे छोटा है तो वो नोड फ्रंट बन जाएगा। सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन रखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग में। ये है इंसर्शन के टाइम पर ये याद रखना है। और डिलीशन तो आपका फ्रंट से होना ही होना है, समझ गए। इसमें आप हमेशा रियर से इंसर्शन नहीं होगा, इतना डिफरेंस आएगा। आप लोग जानते हैं, बाकी आप लोग कर पाएंगे, सोचिए, नहीं तो देन अगर कोई दिक्कत होगी तो वी विल डिस्कस। सर फिर क्यू का क्राइटेरिया कैसे फुलफिल करेगा वो? किसका? सर अगर इंसर्शन हाँ रियर से नहीं करते हम लोग, हाँ, तो सर क्यू का क्राइटेरिया फुलफिल किस तरह से करेगा वो? आप यूजर को तो डी क्यू नाम से इंसर्ट वो इन क्यू नाम से फंक्शन देंगे, तो यूजर को नहीं पता है कि आप किस तरीके से इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रायोरिटी क्यू में आप चाहें तो रियर से आप चेक करते जाइए, जहां करेक्ट पोजीशन मिल जाए आपको वहां रख लीजिए। सॉर्टेड रहेगा ना, आप अज्यूम करके चल रहे हैं। जैसे सॉर्टेड एरे में इंसर्शन कैसे करते हो आप इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ी है आपने? आप मान के चल रहे हैं कि आपकी क्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आप बैकवर्ड से जाइए, चलिए आपको रियर से इंसर्शन करना है तो आप बैकवर्ड से रीड करते जाइए, लेकिन बैकवर्ड से आपको बैकवर्ड पॉइंटर नहीं मिलेगा ना। ये वन एंडेड क्यू है, तो फ्रंट से नेक्स्ट पॉइंटर है, तो रिवर्स में नहीं है ऑर्डर, तो आपको इसलिए आपको फ्रंट से ही चेक करते जाना पड़ेगा। अगर दोनों साइड पॉइंटर होंगे तो कोई आप बैकवर्ड भी जा सकते हो, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सर्चिंग करनी है, ट्रैवर्स करना है क्यू में। तो चूंकि ये वन वे लिस्ट है तो आपको ट्रैवर्स फ्रंट से ही करना पड़ेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि आप इंसर्शन कैसे कर रहे हैं। आपको यूजर को फंक्शन वही इन क्यू देना है, तो यूजर को तो फीलिंग आएगी कि आपका वो इंसर्शन फ्रंट से रियर से जो भी हो रहा है। ओके, तो कोई भी चीज़ इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट हो रही है उससे यूजर का मतलब नहीं होता, आपको इंटरफेस क्यू वाला देना है यूजर को प्रायोरिटी क्यू में। हाँ, अगर आपको नहीं लगता है तो आप फिर डबल एंडेड क्यू बनाइए, डबली लिंक लिस्ट बनाइए, तो डबली लिंक लिस्ट में आप इसको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में दोनों साइड से पॉइंटर होता है।